हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंद्रिय स्थान का एक नया चैप्टर। ठीक है, उसमें स्पर्श गम अरिष्ट की गणना करेंगे। स्पर्श की प्रधानता से रोगी की आयु के प्रमाण के जानने की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को अपने स्वाभाविक हाथ से रोगी के संपूर्ण शरीर का स्पर्श अथवा अन्य किसी पुरुष द्वारा कराना चाहिए। सर्वदा स्पंदन करने वाली जगह में स्पंदन ना होता, मतलब जहाँ पर हमेशा पल्पिटेशन आती हैं हेड वगैरह पे, तो वहाँ पल्पिटेशन महसूस नहीं हो रही है। सर्वदा उष्ण रहने वाली जगह का शीत रहना, मतलब जो जगह अधिकतर गर्म रहती है वो एकदम ठंडी पड़ जाए। ठीक है, मृदु प्रदेशों का दारुण होना, मतलब जो चीज़ बहुत सॉफ्ट रहती है शरीर में वो बहुत कठोर हो जाए। संलक्षण प्रदेशों में खर होना, मतलब जहाँ पर वो बिल्कुल चिकना होता है शरीर, वहाँ पर एकदम कुरकुरा हो जाए। संधियों में मांस व रक्त शून्य होना, मतलब संधियों में मांस और रक्त शून्य हो जाएगा एकदम। स्पर्शगम अरेस्ट के उदाहरण हाथ, पैर, जंघा, गर्दन, तालु, ओष्ठ, स्वेदयुक्त शीतल स्तब्ध कठोर मांस रक्त शून्य प्रतीत हो, वह पुरुष शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता होगा। हनु नासिका, नाक, नेत्र शिथिल पड़ जाएं, अपने संधि स्थान से अलग प्रतीत हों, वह पुरुष शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अब पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा एक और नए पॉइंट्स। तो उच्छ्वास विषय का रेस्ट बहुत लंबा हो, बहुत छोटा हो, या बहुत लंबा हो या तो बहुत छोटा हो, मतलब सांस लेने और निकालने की गति या तो बड़ी तेज हो जाए या तो बहुत देर में सांस आए। ठीक है, दंत विषय का दंत मल से लिप्त हों, श्वेत अधिक हों, या तो बहुत ज़्यादा मल से लिप्त दिखाई पड़े या बहुत ज़्यादा मतलब हीरे की तरह एकदम चमकते हुए दिखाई दें, समझ जाओ वो अरिष्ट है। ठीक है, नेत्र विषय अरिष्ट भीतर धसी हुई, टेढ़ी और एक नेत्र छोटा और एक नेत्र बड़ा, आशुपूर्ण पलकें सदैव खुली हुई, दृष्टिहीन, दृष्टि का वर्ण नीला, पीला, काला, हरा, श्वेत आदि में से किसी एक ने नेत्र को आच्छादित कर लिया हो, मतलब वो भी कोई भी चीज़ देखे या तो नीली दिखे या पीली दिखे या काली दिखे या हरी दिखे। ठीक है, बल्कि उसका स्पेसिफिक कलर जो हो वो इनमें से कोई ना हो, फिर भी ये दिख रहे हैं तो मतलब वो अरिष्ट है। ठीक है, केश और रोम विषयक अरिष्ट क्या है? यदि इन्हें खींचने पर उखाड़ा जाए और तथा वेदना ना हो, मतलब बाल उखाड़ रहे हो या रुएं उखाड़ रहे हो, आप इन चीज़ों को खूब तेज से उखाड़ रहे हो शरीर से, फिर भी रोगी कोई वेदना ना हो तो समझ जाओ अरिष्ट है। उदर विषयक अरिष्ट, यदि रोगी के उदर पर श्याव ताम्र की तरह लाल, नीली, हल्दी की भांति पीली, श्वेत की सिराएं दिखाई पड़े, मतलब इस प्रकार की अगर सिराएं, मतलब जो जाल है सिराओं का जाल, वो एक तो प्रोमिनेंट हो जाए, मतलब आराम से दिखे। ठीक है, ऊपर से जो सिराएं हो वो इनमें से किसी एक कलर के दिखाई पड़े तो समझ जाओ अरिष्ट लक्षण आ गए। नख विषय अरिष्ट मांस रक्त शून्य जामुन के सरस, मतलब जो तुम्हारे ये तो नाखून है, नाखून कैसे हो, पहली बात तो ऐसा लगे मांस वास कुछ रह नहीं गया और साथ में एकदम नीले कलर के दिखाई पड़े तो समझ जाओ ये अरिष्ट है। ठीक है, अंगुली विषयक अरिष्ट, अंगुली विषयक क्या अरिष्ट है? अंगुलियों की और रोगी की अंगुलियों को खींचते समय अंगुलियों की संधि ना बजे, मतलब जो चट चट की आवाज़ आती है हमारे, जैसे मतलब हम लोग खींचते हैं तो नॉर्मली चट चट की आवाज़ आती है, अगर वो चट चट की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रही है, हो सकता है माइन्यूट आ रही हो, आराम से सुन के देखें, बिल्कुल नहीं आ रही तो समझाओ वो अरिष्ट है। इन सभी लक्षणों से युक्त पुरुष को गत आयु समझे, मतलब इन सारे लक्षण जो मैंने अभी तक सारे आपको लक्षण बताया, इन सारे लक्षण अगर किसी रोगी में आ जाते हैं तो उसको गत आयु यानी कि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।